हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हम आपके लिए लेकर आए आज फिर से एक न्यू पॉडकास्ट। सो आई एम राघव प्रजापति इन फ्रंट ऑफ यू। सो फाइनली हमारे लिए जो अनंत हैं, पहले चैप्टर का पॉडकास्ट वो कर चुके हैं। अब 12th क्लास का दूसरी बुक का कोई भी चैप्टर ये पॉडकास्ट करने वाले, मुझे नहीं पता है कौन सा चैप्टर है, जो कि हम अनंत से ही जानेंगे क्या कैरेक्टर है, क्या होने वाला है इस चैप्टर में। सो अनंत, आप पहले तो सबको बता दीजिए कि किस चैप्टर का पॉडकास्ट करने वाले हो आप, उसके बाद एंड देन कि क्या कैरेक्टर रहे हैं और किस टाइप की स्टोरी है, विच टाइप ऑफ स्टोरी। यस सर। सर आज हम सेकंड बुक जो जिसका नाम विस्टास है, उसका पहला चैप्टर द थर्ड लेवल, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे करने वाले। सर ये जो स्टोरी है वो एक फैंटेसी स्टोरी है। मतलब बहुत ही टाइम ट्रेवल के बेस्ड है ये। टाइम ट्रेवल जी। तो इसके जो राइटर है वो जैक फिने है। इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं। तो जैक फिने के बारे में हमें पता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट में आएगा जी, 1 नंबर में तो आएगा। हाँ। तो 1 नंबर तो पक्का हो ही गया जी। आ जाओ। जैक फिने मतलब राइटर पूछ लेता है कभी कभी हाँ, एग्जाम पूछते में हैं। जी। इसमें 3 मेन कैरेक्टर है। चार्ली जो अपना मेन नरेटर और दोनों है, हाँ। और उसकी जो वाइफ है लूसिया, और उसका एक दोस्त है साइकेट्रिक और जिसका नाम सैम है। शेम जी। तो सर स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो जो चार्ली है वो यानी कि सामने वालों से पूछता है कि आप किसी की भी प्रेसिडेंट, चाहे वो न्यूयॉर्क सिटी का हो या फिर कहीं का भी हो, किसी से भी पूछ लो द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने लेवल है, तो सब ये कसम खा के यही बोलेंगे कि 2 ही लेवल है, 2 लेवल, सिर्फ 2 ओनली देयर। लेकिन वो कहता है कि मैं वहां पे तीसरे लेवल पे भी गया हूँ, और घूम के आया हूँ। घूम के आया हूँ। हाँ, और हर लेवल को। तो सब यही समझेंगे ना, वो तो पागल है, पागल है, बिल्कुल पागल जैसी बातें कर रहा है। उल्टी बातें करेंगे। और तो आप भी बोलो कल मैं भगवान से मिला था, कैसे मान लूंगा मैं? सही कह रहे हो सर। तो उसने भी एक ऑब्वियस सा स्टेप उठाया कि क्या पता शायद मेरी दिमागी प्रॉब्लम हो। तो वो उसके दोस्त साइकेट्रिस्ट के पास गया जिसका नाम सैम है। हाँ। तो यानी उसने सैम को बताया कि मैं ऐसे ऐसे यानी कि 3rd लेवल पे जा चुका हूँ। तो उसको भी थोड़ा सोच के शौक सा लगा यानी ये कैसे जा सकता है, जब है ही नहीं वो जब चीज़। है ही नहीं वो चीज। अपने घर में भी अगर 2 मंजिल घर है और तीसरे पे पहुंच जाए तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? वो तो सर फिर सब लोग पागल ही समझेंगे ना। समझेंगे। तो यानी जो सैम है उससे कहता है कि देखो ये शायद तुम यानी कि दिन में सपना देखना, कहता ना ये तो दिन में सपने देख रहा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। तो यानी वो सोचने लग गया चार्ली, और उसकी जो वाइफ थी वो भी टेंशन में आ गई। यानी क्या हो गया भाई? क्या हो गया इनको, यानी इनकी कहीं दिमाग पागल तो नहीं हो गया, ये जादू टोना तो नहीं हो गया? कुछ भी हो सकता है। तो ये कहता है देखो इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें क्या तुम्हारे जो दिमाग में टेंशन वगैरह रहती है, पूरी जो मॉडर्न सिटी है वो यानी इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, इन सबसे मतलब उलझी हुई है। तो यानी ये एक पूरा टेंशन लेते हैं सब लोग। तो जो उसके जो जितने भी फ्रेंड्स वगैरह बैठे रहते हैं वो भी सब लोग एग्री करते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, यानी कि इसको शायद इतनी टेंशन हो इसलिए कुछ भी सोचता रहो। तो यानी फिर सब लोग पूछते हैं कि जैसे तुम हो, तुम जैसे स्टैम्प कलेक्ट करते हो, स्टैम्प कलेक्ट करते हो तो उसमें तुमको खुशी मिलती है, वो तुम्हारा मतलब एक हॉबी टाइप का है। तो चार्ली सोचता है तो क्या होगा, मतलब यानी कि स्टैम्प तो मेरे दादाजी भी कलेक्ट करते थे, और जो उसके जो प्रेसिडेंट थे रोज वेलेट वो भी करते थे, तो लेकिन उनको तो कोई इस टाइप की बीमारी नहीं थी, तो सिर्फ मैं ही क्यों। नहीं। तो फिर चार्ली यानी कि उस दिन के बारे में बताता है जिस दिन वो यानी 3rd लेवल पे गया। तो क्या होता है सर, गर्मियों की रात थी, वो यानी अपना काम करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तो वो सोचता है आज बस से नहीं, आज यानी कि सबवे से जाते हैं। सबवे यहाँ पे जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है वहाँ पे। तो यानी सबवे गेम भी तो सबवे सर्फर एक गेम भी है। लेकिन वो सब गेम खेलने नहीं आता, वो वहाँ पे ट्रेन पकड़ने जाता है। तो यानी सर जब वो जाता है तो वो सोचता है कि आज ट्रेन से जाएंगे, वरना क्योंकि बस से फिर बहुत लेट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो यानी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बार नहीं गया हो, एक ही पहली बार जा रहा है। वो मतलब वहाँ पे वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम जा चुका है। ठीक है। तो वो सबसे पहले सीढ़ियाँ उतरता है, 1st लेवल पे पहुंचता है, जहाँ से जो यानी ट्रेन है वो सिर्फ सिटी के अंदर की तरफ की मिलती है, सिटी के बाहर की नहीं। फिर यानी वो और नीचे जाता है 2nd लेवल पे, जहाँ से उसका जो घर है सिटी के बाहर था, वहां से उसको ट्रेन मिल रही थी। लेकिन वो जाता रहता है और पता नहीं क्या होता है, वो खोसा जाता है, he has lost। फिर यानी वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ। और फिर यानी वो कहता है कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को हर एक नई चीजें मिलती है, कई नई सीढ़ियां मिल रही हैं, नया कॉरिडोर मिल रहा है, 3rd लेवल मिल जाता है, 3rd लेवल मिल जाता है। एक दिन तो वो बताता है कि यानी वो टनल में घुस गया था एक, जो 1 माइल लंबी थी,
जो यानी कि एक होटल सुरंग। सुरंग, जो एक होटल के उसमें क्या कहते हैं उसको, होटल के अंडरग्राउंड। होटल के अंडरग्राउंड नहीं, तो जहाँ पे रिसेप्शन होता है ना फर्स्ट फ्लोर पे, जो वो हाँ, टनल है वो है मतलब होटल के फर्स्ट फ्लोर पे खुलती थी, मतलब वो ऐसा बताता है। हाँ। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एक जो सुरंग है जहाँ से ट्रेनें निकलती हैं वो किसी होटल में जाके खुले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर वो कहता है कि यानी फिर ऐसे ही एक दिन मैं एक और टनल में गया, वो मतलब शहर के बीचों बीच वहां पे जाके खुली। अब बताओ मतलब यानी कैसा पागल ही हर आदमी बार है। कुछ नया लॉजिक। हर बार कुछ नया। फिर वो यानी सोचता है मतलब जो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह है, जहाँ पे मतलब जो उसकी जड़ें वो बहुत लंबी हैं, दूर दूर तक फैली हुई हैं। क्या पता वो यानी कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर तक गई हो, या फिर यानी जो सेंट्रल पार्क है वहां तक गई हो। फिर जैसे वो यानी जाता है तो यानी वो एक कॉरिडोर में से निकलता है जहाँ पे मतलब बिल्कुल शांति। वो सोचता है मैं अभी अभी तो यानी कि सेकंड लेवल से आया, फिर मैं कहाँ पर आ गया। तो जैसे वो थोड़ा यानी कि सोचता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे वो थोड़ा आगे आता है तो वहां पे लोगों की यानी कि बोलने की आवाज आती है। जैसे वो यानी कि वहां पे देखता है तो यानी वो एक बहुत ही पुराने टाइम में आ गया था, मतलब होगा कम से कम 80s या 90s का टाइम। वहां पे देखता है तो यानी बहुत ही जो टिकट होते हैं ना, जैसे अपन टिकट लेते हैं टिकट काउंटर, वो बहुत ही वहां पे बहुत कम टिकट काउंटर्स हैं। जो ट्रेन गेट्स हैं वो भी बहुत पुराने हैं। जो ऊपर देखता है तो यानी वुड फर्नीचर लगा रहता है। मतलब ये तो यानी फिर यानी टाइम ट्रेवल कर लिया फिर तो उसने। तो उसके बाद जब वो देखता है तो एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है, उसको देखता है कि यानी उसके पास एक वॉच है, पॉकेट वॉच। वो होते हैं ना ऐसे कैप खुल जाता है तो पुराने जमाने में रख के घूमते रहते। जी सर, वही। और यानी कि उसकी जो मुस्टैच है ना वो ऐसे मुड़ी हुई है, एकदम बड़ी लंबी ऊपर की तरफ ऐसे, एकदम जैसे सिंघम। ठीक है, उसने और यानी एक अच्छा कोट भी पहना हुआ है, जैसे एकदम उसने पहले के 80s और 90s में जैसे लोग ड्रेसअप होते थे ना वैसे ड्रेसअप किया हुआ है। और वो वहां से जैसे ही आता है तो वहां से एक लेडी भी निकलती है, उन्होंने भी वैसे ही ड्रेसअप पहना हुआ था, एक लॉन्ग स्लीव चिकन फ्रॉक। तो सर जैसे वो वहां से ना एक आदमी पास हो रहा होता है, उसके हाथ में न्यूज़पेपर होता है, द वर्ल्ड नाम करके न्यूज़पेपर। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है जरूर, इससे तो पक्का ही आएगा, सीबीएसई में आया, सीबीएसई में जरूर। यानी जो न्यूज़पेपर था वो बहुत सालों पहले छपना ही बंद हो गया था, उस टाइप का लेके घूम रहा था, उस टाइप का, क्योंकि वो तो टाइम का माइंड खिसक गया हुआ है। ये क्या है भाई? हाँ, क्योंकि उसको तो ये था ना कि नहीं मैं तो टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ, अब तो ये सब पुरानी चीजें आई। हाँ, और उस न्यूज़पेपर में ना फ्रंट पेज पे एक डेट लिखी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 11, 1894। मतलब अभी 2025 चल रहा है और 1894 मतलब आज से 200 साल पहले तब का न्यूज़पेपर था वो बैन हो गया था। फिर वो यानी टिकट काउंटर के पास जाता है और यानी 2 टिकटें लेता है, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। तो वो कहता है कि अब मैं अपनी वाइफ को ना हनीमून पे ले जाऊंगा गैल्सनबर्ग। वो मतलब यानी कि न्यूयॉर्क का कश्मीर समझ लीजिए आप, गैल्सनबर्ग। तो वहाँ पे जो रोड है वो पेड़ों से मतलब ढकी हुई है पूरी, लाइक दिस पूरा, मतलब यानी कि छत, बीच में से घूमना है दोनों को। हाँ वैसा ही एकदम रोमांटिक टाइप। तो सर फिर उसके बाद लेकिन पैसे नहीं रहते उतने उसके बाद। तो यानी जहाँ से वो आया होता है ना, जिस जगह से, वो वापस वहीं से चला जाता है और वो उसी जगह सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। अच्छा। तो उसके बाद वो यानी फिर बैंक में जाता है पुराने टाइम की करेंसी लेने के लिए। तो जिस टाइम पे वो गया था उस टाइम पे उसकी करेंसी नहीं थी, उसको पुराने टाइम की चाहिए थी, तो वो बैंक के पास जाता है और $200 लेने के लिए वो $300 देके आता है। अच्छा, हाँ, 200 देने के लिए 300 लेके आता है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी उसे? उसको घूमना था ना अपनी वाइफ के साथ। अच्छा। लेकिन फिर वो यानी कि जाता है उस सेंट्रल स्टेशन वापस, लेकिन उसको थर्ड लेवल मिलता ही नहीं अपने वो जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो मिलेगा कहाँ से? जी सर। फिर यानी वो अपने सैम को बताता है, पता नहीं क्यों नहीं मिला। फिर यानी बहुत दिन निकल जाते हैं, वो अपनी वाइफ के साथ भी यानी सेंट्रल स्टेशन जाता है, लेकिन उतना यानी ढूंढने की कोशिश नहीं करता। फिर वो यानी सैम के पास जा रहा होता है, लेकिन जो सैम होता है वो खो जाता है, मिसिंग हो जाता है वो। किसी को भी उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, वो कहाँ गया, कब गया, कैसे। कहीं ना कहीं वो भी किसी चीज से पीड़ित था, परेशान था वो। बिल्कुल सैम जी। फिर यानी जो चार्ली है उसके पास एक
वो आता है स्टैम्प, हम्म फर्स्ट डे कॉपी। तो यानी उस पे एक लिखा रहता है डियर चार्ली। जो यानी जो स्टैम्प था ना, वो सैम ने भेजा था, वो भी 1894 से। लो ट्विस्ट। ट्विस्ट यानी कि हाय चार्ली, मैं सैम बोल रहा हूँ, मैं अभी गेल्सनबर्ग में हूँ, मैंने यानी कि अपना बिजनेस खोल लिया है, ठीक है। और यानी कि जो तुम थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, वो कोशिश कभी रोकना मत, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और मेरी ये आशा है कि तुम उसको ढूंढ के मेरे पास जरूर आओगे। और जो यानी वो रहता है, और उसके नीचे उसका साइन रहता है सैम का। तो मतलब चार्ली सोचता है कि यानी कि कैसे, मतलब यानी कि उसने टाइम ट्रेवल भी किया, और यानी जो सैम था वो उसका दोस्त, वो भी टाइम ट्रेवल कर चुका है। तो सर यानी कि ये पूरी स्टोरी है। और इससे पहले भी पता है क्या हुआ था, इसकी वाइफ शायद सैम के पास ले गई थी दिखवाने के लिए, हाँ। क्या इसको देखो, जबकि वो खुद पीड़ित है बेचारा। वो खुद यानी गरीब है, उसको यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। सो फाइनली हम अपने क्राउड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो यानी कि आप ये स्टोरी पढ़िए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। नहीं, और अब तो पढ़ने की नीड ही नहीं है, पॉडकास्ट देखो। हाँ ये भी बात सही है, पॉडकास्ट आपने जो किया, आपको डाउट है अपने पॉडकास्ट पर? डाउट है या नहीं? नहीं सर, नहीं है तो बोलो, बिल्कुल अच्छे से बोलो इनके बाद। और एक और चीज, हाँ, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और धमाकेदार शेयर बटन दबा दो। जी, थैंक यू।